चलो लिखो भाई लिखो। ले। हाँ लिखाऊंगा, लिखो। यहां लिखो वर्ग, यहां लिखो अधिकतम सुरक्षित तापमान, और यहां लिखो अचालक या कुचालक पदार्थ। यहां लिखो एक नंबर में वर्ग वाई, वर्ग वाई की अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस, यही होता है। पढ़ा दिया मैंने आपको पहले, चलो ठीक। इसमें लिखो सूत, रेशम, सामान्य कागज, और एक और लिखो इसमें कपास। ए इसका होता है 105 डिग्री सेल्सियस। सूत, रेशम, और फिर लिखो तेल में भीगा कागज। वर्ग ई 120 डिग्री सेल्सियस। लिखो लेदरोइड पेपर और एम्पायर क्लॉथ। ये है ना महेश? हाँ? एक और जगह फाइबर है ना। फिर लिखो 4 में लिखो वर्ग बी, वर्ग का होता है 130 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल लिखो अबरख, फिर फाइबर, फिर ग्लास, फाइबर ग्लास है ना। फिर लिखो एस्बेस्टस, फिर लिखोगे 5 में एफ 155 डिग्री सेल्सियस। लिखो अबरख, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस। हाँ दोनों में एक ही होता है। 6 में लिखो एच 180 डिग्री सेल्सियस। लिखो एलास्टोमर, अबरख, फाइबर ग्लास, और फिर लिखो एस्बेस्टस। एक और हो गया वर्ग सी, इसका होता है पहले 200
डिग्री सेल्सियस, एक होता है 220 डिग्री सेल्सियस, और एक होता है 250 डिग्री सेल्सियस। तीन होते हैं इसमें, है ना। 200, 220 और 250। ठीक है, कौन से वर्ग में? वर्ग सी में, है ना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे अपन इसके बाद में। लिखो इसके एग्जाम्पल, लिखो लिखो अभ्रक, उसके बाद में लिखो चीनी मिट्टी, उसके बाद में लिखो कांच, उसके बाद में लिखो क्वार्टर्ज, क्वार्टर्स तथा इनसे बने पदार्थ। लो लिखो भाई, क्वेश्चन करेंगे फिर इसके। नहीं, पहले क्वेश्चन करेंगे इसके। मनोज तू इसको बना लिया है? बना तो बना, फटाफट बना। क्वेश्चन करते हैं फिर। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो निम्न में से कौन सा विद्युत रोधन वर्ग 90 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकते हैं? लिखो ए ऑप्शन, लिखो वर्ग वाई, बी ऑप्शन लिखो वर्ग ए, सी में लिखो वर्ग एफ, और डी में लिखो वर्ग सी। उतारो फटाफट और बताओ आंसर क्या होगा। हाँ मनोज है, पीछे से बाबूलाल। हाँ राकेश, वर्ग वाई पता चल गया? ठीक है, आंसर बताना, आंसर क्या आएगा? हाँ, क्वेश्चन है देखो, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधन वर्ग 90 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकते हैं? बताओ। ऑप्शन ए वर्ग हाँ, ठीक है, यानी वर्ग वाई आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो, इसमें कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक, लिखो दूसरा क्वेश्चन, लिखो वर्ग बी इंसुलेशन किस अधिकतम तापमान का सामना कर सकते हैं? 130 डिग्री सेल्सियस। देखो 120 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन लिखो 130 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन लिखो 105 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन लिखो 135 डिग्री सेल्सियस। और आंसर बताएगा मनोज। मनोज बता दे, जब भी लाल कलर दे रहा हूँ
हाँ मनोज बता, आंसर बता। हाँ क्वेश्चन लिख पहले फटाफट। हाँ सिया, कौन सा आंसर आएगा? है? अरे मिटा दूं? है मिटा दूं? ठीक। मनोज लिख साथ के साथ, पीछे रहता है तू। हाँ, कपास, रेशम, कागज जैसे रोधन पदार्थ बिना अंतःभरण के किस श्रेणी में रखे जाएंगे? लिखो ए ऑप्शन। क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच और डी है क्लास वाई। बताओ कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन डी। डी डी शेर सिंह, कौन सा ऑप्शन? इसमें कौन सा ऑप्शन है? डी। डी ऑप्शन करेक्ट, सही है। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक सामग्री ई वर्ग के प्रतिरोधक से संबंधित चलो लिखो ए ऑप्शन लिखो। लिखो सिल्क, बी ऑप्शन लिखो सिलिकॉन, सी ऑप्शन लिखो माइका, माइका यानी अभ्रक है ना, और डी है चमड़े का बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? उतारो भाई फटाफट। हाँ राकेश, कौन सा ऑप्शन? कुलदीप, माइका, और तेरा डी है ना? हाँ ये अक्षरा, हाँ सिया। अच्छा अच्छा, करो रिसर्च करो। ऑप्शन डी, अच्छा। और किसके है डी? कुलदीप तेरे माइका कैसे आया? देख इसमें एक
ये है ना वर्ग ई, सुन मेरी बात, वर्ग ई है ना, वर्ग ई, उसमें जाके देख, एक होगा इसमें लेदरोइड पेपर, तो उसका मतलब यही होता है। हाँ, इसका मतलब ये होता है। हाँ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी ऑप्शन।